हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी तक जो हम नाउन सीरीज लेकर चले आ रहे हैं, आज उसमें हम अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं। उसका अंतिम आज पढ़ेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। आइए अब हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है और इनका यूज किस प्रकार होता है, कहां पर होता है। आइए एक एक चीजों को हम देखते हैं। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसकी सबसे पहले हम देखते हैं, परिभाषा देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो इसकी परिभाषा है अनाउन that a noun from which we cannot see or touch. A noun from which we cannot see or touch. Only we can feel it is called abstract noun. Is called abstract noun. अब समझिएगा कि वह संज्ञा शब्द जिसे हम ना देख सके, ना छू सके, केवल क्या करते हैं, केवल महसूस करते हैं। केवल क्या करते हैं, महसूस करते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाती है या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए कि हमने लिखा अ नाउन फ्रॉम विच वी कैन नॉट सी और टच, ओनली वी कैन फील इट। वह संज्ञा शब्द जिसे ना तो हम देख सके, ना तो छू सके, केवल महसूस करें। केवल क्या करें, महसूस करें, वही हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसका आपको एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल पहले हम देते हैं, उसके बाद हम फिर एग्जाम्पल समझाएंगे। अब देखिए, एक जनरल सी बात है कि हम देखते कब हैं, जब आंख खुली रहती बंद रहती है। जब हमारी आंख खुली रहती तब हम देखते हैं, आंख बंद रहती तो हम देखते नहीं है। इतना कन्फर्म है। रात में जब हम सोते हैं तो आंखें खुली रहती बंद रहती, ये बताओ। जब हम रात में सोते तो हमारी आंखें बंद रहती, इस कंडीशन में रहती हैं। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठकर हम लोगों से कहते हैं कि आज हमने एक भयानक सपना देखा। आज हमने एक भयानक क्या देखा, सपना देखा। तो जो स्वप्न है वो क्या है, उसको आपने देखा, छुआ, उसको हमने न तो देखा न तो छुआ, केवल क्या किया, महसूस किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या, एग्जाम्पल देखिए कि आई saw a dream. I saw a dream. मैंने क्या देखा, एक स्वप्न देखा। मैंने क्या देखा, एक स्वप्न देखा। तो यहां पर ड्रीम शब्द आपका क्या है, ड्रीम शब्द हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें भी कैटेगरियां हैं। देखिए, एक कंक्रीट होता है, कंक्रीट मतलब 5 सेंसेज। जैसे एयर है, हवा है। हवा जब चलती है तो हम ना तो उसको देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, लेकिन हवा आकर हमको क्या करती है, टच करती है। क्या करती है, टच करती है। स्वाद है, एक स्वाद है ना, जब जीभ में हम कोई चीज खाते हैं तो हम कहते हैं आ मजा आ गया। तो मजा क्या है, हम उस स्वाद को महसूस करते हैं। तो एक वो आपका होता है कंक्रीट नाउन और एक आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनको भी डिवाइड कर दिया गया, कंक्रीट नाउन को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी डिवाइड कर दिया गया है।
लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम सीधा बात करते आई सा ड्रीम। और देखिए जैसे हमारे शब्द हैं, क्या है? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी ईमानदारी। ईमानदारी को हमने देखा है, ईमानदारी को हमने छुआ है, केवल क्या करते हैं? महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड में क्या होता है? बचपन होता, बाल्यावस्था होती। बाल्यावस्था एक एज है कि इस से लेकर इस उम्र तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। लेकिन उस बच्चे को तो हम देख सकते हैं, लेकिन उस बाल्यावस्था को हम देख नहीं सकते। और हम आपको कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं कि जिन शब्दों के अंत में नेस, NESS, नेस लगा हो, या क्या लगा हो? सिप लगा हो। क्या लगा हो? सिप लगा हो। क्या लगा हो? सिप लगा हो। या तो हुड लगा हो। क्या लगा हो? हुड लगा हो इत्यादि। अगर ये सब लगे हैं तो समझ जाइएगा कि वो हमारे कौन से नाउन हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे काइंडनेस, क्या है? काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स क्या होती है? दयालुता होती है ना। उसके बाद आपका क्या आ गया? चाइल्डहुड आ गया, चाइल्डहुड, है ना। बॉयहुड आपका क्या हो गया? बॉयहुड, चाइल्डहुड, है ना। और आपका क्या है? सिकनेस, SICKNESS, सिकनेस। क्या है? सिकनेस है। तो इस तरह के जो शब्द, इनको ना तो हम देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, केवल क्या करते हैं? महसूस करते हैं। यही हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसमें से थोड़ा सा अंतर देखिए, एक चीज देखिएगा जो हमारे एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में कैसे आता है उसको समझना है। हमने एक वाक्य लिखा, हमने लिखा वाक्य ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब फिर एक वाक्य हमने लिखा, द ऑनेस्टी ऑफ राम इज known by all, known by all। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी ऑफ राम इज नोन बाई ऑल, कि ऑनेस्टी सबसे अच्छा गुण है। ऑनेस्टी ऑफ राम इज नोन बाई ऑल, कि राम की ईमानदारी को सभी लोग क्या करते हैं? जानते हैं। अब एक चीज देखिए, पहला वाक्य पूछा जाए कि ये वाक्य हमारा सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। दूसरा वाक्य पूछा जाए सही है कि गलत है, तो हमको ये देखना है। एक चीज ध्यान दीजिए, चूंकि ये हमारे सभी अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। पहली चीज जानिए, लेकिन इसको रटिए मत कि रट लिया है हमने कि अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। विशेष अर्थों में, किस अर्थों में? विशेष अर्थों में इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग हो जाता। पहला वाला वाक्य हमारा क्या है? एकदम सही है, क्योंकि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, एकदम कॉमन सी बात कही कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये कही गई है। लेकिन दूसरे वाक्य में, दूसरा वाक्य द ऑनेस्टी ऑफ राम इज नोन बाय ऑल, कहता है राम की ईमानदारी को सभी लोग जानते हैं। तो ये वाक्य भी हमारा क्या है? ये वाक्य भी हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि एक पार्टिकुलर आदमी की ईमानदारी के बारे में बताया जा रहा है, एक विशेष व्यक्ति की ईमानदारी के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए हमारा ये वाक्य भी क्या है? सही है। तो हमको रखना, जैसे है आई सॉ अ ड्रीम, जैसे होता ड्रीम, सिर्फ अगर ड्रीम हो जाए तो आपका ड्रीम तो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। लेकिन कहता आई सॉ अ ड्रीम, मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न कैसा होगा? कोई एक स्पेसिफिक स्वप्न है, भयानक स्वप्न है, या एक अच्छा स्वप्न है। तो जब यहाँ पर स्वप्न के बारे में उसको कैटेगराइज किया जाने लगे, उसके बारे में बताया जाने लगे, अच्छा या खराब बताया जाने लगे, उसको उसकी विशेषता किसी चीज की बताई जाए, जैसे ऑनेस्टी ऑफ राम, राम एक पार्टिकुलर व्यक्ति है और उसकी विशेषता के बारे में बताया। किसकी विशेषता? किसकी ईमानदारी? राम की ईमानदारी।
कौन सा स्वप्न देखा, भयानक स्वप्न देखा या अच्छा स्वप्न देखा, तो इन शब्दों के पहले फिर हम क्या है का प्रयोग कर देते हैं, इन शब्द आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा है। तो आई होप ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर इस अभी भी कहीं पर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझने में कहीं पर भी दिक्कत आ रही तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको जहां पर भी दिक्कत होगी उसको एकदम क्लियर कर देंगे। और हाँ, एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो है आपकी क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।